ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की गर्मागर्मी जारी है। सीज फायर के बावजूद तनाव युद्ध जैसे ही दिखाई दे रहे हैं और दोनों ओर से कभी भी फायरिंग और ताकतवर मिसाइलें दागी जानी शुरू कर दी जाती हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई लगातार एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई को खत्म करने का बयान दिया था, तो वहीं खामेनेई इजराइल को मिटा देने की बातें कह चुके हैं। इस तनाव के बीच ईरान की चीन और रूस के साथ एक बड़ी सीक्रेट डील ने पूरे गल्फ में टेंशन बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल में एक बड़ा कोहराम मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान अब फुल एंड फाइनल के मूड में है। यह सीक्रेट डील ऐसी है जिस पर अमेरिका की निगाहें भी जरूर होंगी। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ईरान पर हमला कर इजराइल ने जैसे मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है, जैसे खौलते तेल में हाथ डाल दिया है, जैसे जलते अंगारों पर पैर रख दिया है और जैसे उबलते हुए लावे का घूंट ले लिया है। ये बातें तथ्यात्मकता से बेशक थोड़ी दूर हैं, लेकिन खाड़ी में ईरान और इजराइल के बीच छिड़े संघर्ष और लगभग युद्ध जैसे हालात को देखकर इसी तरह की चर्चाएं अब पूरे गल्फ रीजन में सुनाई दे रही हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के बड़े हमले ने खाड़ी के अलावा रूस और चीन तक को चौंका दिया था। ईरान पर हमला होना रूस के प्रभाव पर हमला माना गया, क्योंकि ईरान रूस समर्थित देश है। 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद उसका झुकाव अमेरिका से हटकर रूस की ओर डाइवर्ट हो गया था। यही बात अमेरिका को पिछले कई दशकों से खटकती रही है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों के मुताबिक कुछ दिन पहले ईरान की 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका का हमला दरअसल उसकी ईरान से नफरत का ही नतीजा था। इससे सबक लेते हुए और भविष्य के खतरों को भांपते हुए ईरान ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो भविष्य में उसे इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी कड़ी टक्कर दे पाने लायक बना सकता है। ईरान ने अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए वो मित्र देश रूस और चीन के साथ कुछ डील साइन करने जा रहा है। ईरान चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने के लिए चीन से बातचीत शुरू कर चुका है। ये चीन के सबसे पावरफुल और सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है। इसकी क्षमता को फ्रांस के एडवांस्ड राफेल जेट की टक्कर का माना जाता है। इसकी तैनाती ईरान को एक ऐसा मजबूत हवाई सुरक्षा कवच दे सकती है जो दुश्मन देश इजराइल और अमेरिका के लिए एक चेतावनी जैसी होगी, जो ईरान की हवाई सीमा में घुसने से पहले कई बार सोचने को जरूर मजबूर हो सकते हैं। चीन से पहले ईरान की बात रूस के Su-35 फाइटर जेट की डील को लेकर भी चल रही थी, लेकिन कुछ वजहों से यह डील फाइनल नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह युद्ध जैसे तनाव के बीच फाइटर जेट्स की डिलीवरी में होने वाली देरी मानी जा रही है, जबकि चीन से J-10C फाइटर जेट की सप्लाई उसे जल्द हो सकती है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के साथ युद्ध में उलझे ईरान की एयरफोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वायुसेना के स्क्वाड्रन में कुल 150 लड़ाकू विमान थे, जिनमें से बहुत से इस युद्ध में खत्म हो चुके हैं। ईरान के पास 64 F4, फैंटम 2, F5 EF, टाइगर 2 और F14A टॉमटॉक जैसे विमान हैं। ये सभी विमान 1979 की क्रांति से पहले खरीदे गए थे। वहीं 1980 से 1990 के दशक की शुरुआत में ईरान ने 18 MiG-29 UB भी खरीदे थे, जो मौजूदा दौर के सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट्स के मुकाबले में कहीं नहीं टिकते। ऐसे में ईरान के लिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि अपने हवाई बेड़े को अपग्रेड करता। लिहाजा उसके सामने 2 ही अच्छे विकल्प थे, पहला रूस और दूसरा चीन। रूस के Su-35 और चीन के J-10C में किसी एक को चुनने के लिए कुछ फैक्टर्स जो उसके सामने थे, आइए हम उसे दिखाते हैं। रूस का Su-35 डबल इंजन वाला भारी विमान है, जबकि चीन का J-10C सिंगल इंजन वाला हल्का फाइटर जेट है। Su-35 में पारंपरिक पेसा रडार है, जबकि J-10C जेट में एडवांस्ड एसा रडार लगा हुआ है। रूस के Su-35 में R-77 और R-74 जैसी मिसाइलें लोड हो सकती हैं। वहीं चीन के J-10C फाइटर जेट में PL-15 और PL-10 जैसी मिसाइलें
लोड की जा सकती हैं। इस मामले में दोनों फाइटर जेट्स एक दूसरे को टक्कर देते हैं। बात कीमत की करें तो रूस का Su-35 चीन के J-10C जेट से ज्यादा महंगा है। वही वॉर सिचुएशंस में फंसे ईरान को रूस के मुकाबले चीन से J-10C जेट जल्दी मिलने की संभावना है, लिहाजा इस डील में चीन का पलड़ा ज्यादा भारी निकला। रूस का Su-35 ताकतवर जरूर है, लेकिन J-10C स्मार्ट और तुरंत उपलब्ध हो सकता है। यही कारण है कि ईरान तेजी से चीन की ओर झुक रहा है। ईरान को समर्थन देने के बावजूद अगर रूस को डील से बाहर किया गया तो ये उसके लिए कूटनीतिक असफलता जैसी बात होगी, जबकि चीन के साथ डील फाइनल होने पर चीन पहली बार मिडिल ईस्ट की डिफेंस पॉलिटिक्स में एंट्री करेगा, जो अमेरिका के लिए चिंता की बात होगी। ईरान का चीन की ओर झुकाव सिर्फ एक डिफेंस डील ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी है। इस बात का एहसास इस समय पूरा जो गल्फ है वो तो कर ही रहा है। इसके अलावा जो राइवल कंट्री है ईरान की, इजराइल, और जो अमेरिका, जिसने हाल ही में ईरान पर जो है स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स किए थे, उसको भी हो रहा होगा। इस स्थिति में जबकि ईरान का जो पूरा स्क्वाड्रन है वो पूरा तबाही झेल चुका है और इस तरह की चर्चाएं हैं कि उसका जो वायु जो पावर है, उसकी जो एयर पावर है, वो पूरी तरीके से लगभग समाप्त होने के कगार पर है। इस बीच इस बड़ी डील का होना एक स्ट्रेटेजिक जो है स्टेप माना जा रहा है ईरान का, जो चीन की एंट्री तो इस रीजन में कराएगा ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ जो राइवलरीज हैं चाइना की, वो भी संभावित और भविष्य में होने वाले गतिरोध में आमने सामने आ सकती है। दोनों देशों में जिस तरह का टकराव रहा है, अब वायु क्षेत्र में दोनों का टकराव होने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है और गल्फ की शांति या फिर गल्फ में होने वाला नया द्वंद्व क्या नया रूप दिखाएगा, उस पर फिलहाल हम सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राम की रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, एक खास अपील उनसे भी कि आप जो वीडियोस देखते हैं, इससे अपनी नॉलेज को इनहेंस आप करते हैं, लेकिन इसको आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप इसको शेयर भी करते हैं तो अपने साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ, परिवारजनों के साथ भी अगर शेयर करते हैं तो उनकी भी नॉलेज इससे बढ़ेगी। बहरहाल पल पल की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन। नमस्कार।